कोरिया जिले में भूमि के बदले नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर 30 मई 2025 को पांडवपारा, सोरगा और टेमरी गांव के करीब 150 ग्रामीणों ने सोरगा देवाले चौक में शांतिपूर्ण कॉल परिवहन बंद आंदोलन किया। इस आंदोलन के बीच जो हुआ उसने पूरे इलाके को हिला के रख दिया है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन के आदेश पर कोयला लोड ट्रक क्रमांक CG10B0342 सीधे प्रदर्शन स्थल पर लाया गया और भीड़ के बीच से जबरन निकाला गया। उस दौरान अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कई लोग घायल भी हो गए हैं। ग्रामीणों के पास इस घटना का वीडियो तक मौजूद है, लेकिन पुलिस ने कार्यवाही की दिशा उल्टी कर दी है। आंदोलनकारियों पर तो केस दर्ज हुआ, मगर आरोपियों पर नहीं। आवेदक सोमारस सराय की आवाज में दर्द साफ झलकता है। वो कहते हैं, हमसे शुरुआत से शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी मांग रखी थी। बस इतना चाहते थे कि हमारे जमीन के बदले हमें नौकरी और मुआवजा मिले, लेकिन इसके बजाय हम पर झूठा केस डाल दिया गया। असली दोषियों को बचाया गया, यहाँ तक कि हमारी जान तक लेने की कोशिश की गई। वीडियो सबके पास है, फिर भी पुलिस ने हमारी बात नहीं सुनी। थाना एसपी, आईजी हर जगह गए, लेकिन बस निराशा मिली। मजबूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। इस तरह स्थानीय निवासी प्रवीण दुबे बताते हैं, हमारी जमीन 1989 से 1992 के बीच अधिग्रहित हुई थी। आंदोलन के दिन प्रबंधन के निर्देश पर सुरक्षा कर्मी और ट्रक चालक आए, गाली गलौज की और भीड़ में गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की गई। कई लोग घायल हुए, शिकायतें हुई, लेकिन FIR दर्ज नहीं हुआ। आखिर में कोर्ट जाना पड़ा और अब अदालत में सख्ती दिखाई है। आदेश दिया है कि पांडवपारा कॉलोनी मैनेजर भूपेंद्र पांडे, GM ऑपरेशन जी राजेंद्र कुमार, सुरक्षा गार्ड आजाद खान, पूरन सिंह, शिवव्रत पांडे और ट्रक चालक राजकमल कुशवाहा के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। पुलिस अधीक्षक कोरिया रवि कुमार कुर्रे ने पुष्टि की कि कोर्ट के आदेश पर प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज कर लिया गया है। जैसे जैसे साक्ष्य सामने आएंगे उसी के अनुसार सख्त कार्यवाही होगी। जांच जारी है। इस फैसले के साथ ग्रामीणों की लड़ाई को मिली है नई दिशा और अब उनकी उम्मीदें हैं कि इस बार न्याय सच में मिलेगा। जिला न्यायालय के साफ स्पष्ट के बाद क्या SCCL के अधिकारियों पर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? न्यायालय के आदेशानुसार प्रथम दृष्टया अपराध दर्ज किया गया है और प्रकरण अभी इन्वेस्टिगेशन में है। जैसा एविडेंस आएगा उस हिसाब से उचित कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि इससे पहले जो है पटना थाना से लेकर के IG ऑफिस तक जो है शिकायतें की गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो शिकायत मिला था वो जांच के लिए गया हुआ था। वो जांच भी एक विवेचना का पार्ट है और जांच उसमें जारी है। कब तक कितने समय लग जाएंगे जो है इसको SCCL अधिकारियों पर जो है मामला दर्ज हो चुका है क्या? विवेचना पर निर्भर करता है। जैसे विवेचना पूर्ण होगा वैसी कार्रवाई होगा। मेरा नाम अवधेश कुमार कुशवाहा है। मैं सोरगा का रहने वाला हूँ। हमारे द्वारा जो FIR दर्ज किया जा चुका है, लेकिन अभी तक जानकारी में ये आया है कि अभी तक उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। इससे हमारा इच्छा है कि जब धारा के तहत उनका FIR दर्ज होने का कागज बन गया है तो उनको अरेस्ट करना चाहिए, जिससे हम लोगों को विश्वास हो कि हाँ भाई कानून सबके लिए है, सबके लिए एक बराबर जिसे मान्यता दे रही है, तो अरेस्ट होना चाहिए, जिससे हमको भी अच्छा लगे। हम लोग अपने जमीन के एवज में हड़ताल कर रहे थे, तो हमें भी उन्होंने जबरदस्ती हड़ताल से उठा करके जेल में बंद कराया, जबकि गलती हमारी ही नहीं थी, SCCL प्रबंधन की भी गलती है ना। इसीलिए जब हम अंदर हो सके तो उनका भी गलती के आधार पर उनका भी अरेस्ट होने का दावा या हक बनता है। मैं प्रवीण दुबे, ग्राम टेमरी निवासी। हम लोग 30/5/2025 को SCCL के खिलाफ जमीन और नौकरी और मुआवजा के लिए हड़ताल किए थे। जो हमारी जमीन का अधिग्रहण 1989 से लेकर 1992 के मध्य में हुआ था, उसी के बेस पे हम लोग हड़ताल किए थे नौकरी और मुआवजा के लिए। अभी क्या है? अभी जब हम लोग हड़ताल किए थे तो प्रबंधक के द्वारा उस समय जो प्रभारी सब एरिया मैनेजर थे भूपेंद्र पांडे और प्रभारी GM यहाँ आए थे जी राजेंद्र प्रसाद, उनके निर्देश पे सुरक्षा गार्ड आजाद खान, पूरन सिंह और शिवव्रत पांडे के द्वारा कोयला लोड ट्रक में बैठ के आए और हड़ताल वाले स्थल पे जहाँ हम लोग एकत्रित हुए थे
वहां से जबरदस्ती पूर्वक गाड़ी आगे बढ़ाते हुए माँ बहन की गंदी गंदी गालियां देते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाए और उसमें बहुत लोगों को चोटें भी आई, जिसका हमने पुलिस थाने में शिकायत भी किया था। शिकायतें करने पे क्या मामले दर्ज हुए थे? नहीं, उस टाइम जब हम शिकायत किए थे पटना थाने पे तो कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था। उसके बाद हमने अगला शिकायत एसपी ऑफिस में किया, फिर आईजी के पास भी गए, लेकिन वहां से कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिन हम वेट किए, जब वेट करने के बाद भी मामला दर्ज नहीं हुआ तो हमने कोर्ट का शरण लिया अपने वकील केडी शर्मा जी के माध्यम से। वहां से कोर्ट के द्वारा आदेश किया गया कि इनके ऊपर एफआईआर किया जाए। अब क्या चाहते हैं? अब हम यही चाहते हैं कि अगर उनके ऊपर एफआईआर हुआ है तो पुलिस आगे कार्रवाई करते हुए उनको अरेस्ट की करे, जिस धारा पे वो लोगों का एफआईआर दर्ज हुआ है। धरना में हम लोग ये बैठे थे कि हम लोगों को जमीन और मुआवजा नहीं, नौकरी नहीं दिया, इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे थे। अब 81-89 की बात है। गंदी गंदी गालियां गलौज देते हुए गाड़ी डंपर चढ़ा दिया। हम लोग अपना जान बचाने के लिए इधर उधर सब भागे। अंजलि, गुलाब कुमार, देवंती, ये लोग और लक्षण, चैन साहब, बदन, राम साहब, ये लोग सब हम लोग गिरते हो पड़ते भागे। हाँ। अभी क्या हो रहा है? अभी हम लोग 2 तारीख को 6वां महीना में दिए थाना में आवेदन, कोई रिपोर्ट नहीं लिखाया, कहे जा जहाँ जाना है तहाँ। इसके बाद जोते जोते थक गए। इसके बाद हम लोग 9 तारीख पुलिस अधीक्षक के पास गए, वो भी नहीं लिखा। फिर इसके बाद हम लोग मैंने कोर्ट का शरण लिया। एफआईआर वहीं से हुआ है। आज तक मैंने कोई जांच पड़ताल क्या नहीं। चाहते हैं? उनको रेस्ट करा। जब हम लोगों को मैंने रेस्ट उठा करके कर दिया तो वो लोग काहे रेस्ट हो। बाकी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए शेष खबर।